अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों कैसे हो? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश और आबाद रखे। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आप लोगों को 3 अल्फाज की वजाहत कर रहा हूं जो कि हज के साथ रिलेटेड हैं। एक का नाम है मीकात, दूसरे का नाम है हिल और तीसरे का नाम है हरम। चूँकि पिछली वीडियो में जिस तरह मैंने आपके लिए हज के अक़साम बयान किए थे, इसी तरह इससे पिछली वीडियो में हज की फ़र्ज़ियत, वाजिबात, फ़राइज़, वाजिबात और सुन्नतें बयान किए थे। इस तरह तवाफ़ के अक़साम भी मैंने बयान किए हैं। तो मैंने ज़रूरी समझा कि चूँकि ये अल्फ़ाज हज के दौरान इस्तेमाल होते हैं और हमारे हाजी भाई जो हुज्जाज जाते हैं हज के लिए, तो इन जगहों पे उनके लिए थोड़ी सी एक फ़र्ज़ है जो उनके साथ रिलेटेड है, तो ज़रूरी है कि वो इन चीज़ों को सीख लें। तो ये तकरीबन मीकात का लफ्ज़ भी इस्तेमाल होता है, हिल का लफ्ज़ भी इस्तेमाल होता है और हरम का लफ्ज़ भी इस्तेमाल होता है। सबसे पहले मैं आपके लिए मीकात शुरू कर देता हूँ। मीकात की जमा आता है मवाक़ीत, और मीकात उस जगह को कहते हैं जहाँ से हुज्जाज किराम एहराम के बग़ैर, यानी एहराम बांधने के बग़ैर नहीं गुज़र सकते। आया उससे पहले एहराम बांध सकते हैं या नहीं? हाँ, उससे पहले भी एहराम बांध सकते हैं, लेकिन उससे के बाद अगर गुज़र गए तो फिर क्या तरीक़ा करना चाहिए, इनका एक अलहदा मसला है, वो फिर बाद में मैं बयान कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं मीकात के मीकात कितने हैं और कौन कौन से हैं नाम किया है, और उसके बाद जिन मुल्कों के लिए बनाए गए हैं उस मुल्कों के नाम भी मैं बता रहा हूँ। असल में ये मीकात के नाम जो हैं ये थोड़े से मुश्किल हैं। एक वीडियो में मैंने ख़ुद देखा कि उसके नाम भी थोड़े से गलत पढ़ाए जा रहे थे, तो वो नाम भी अच्छी तरह सीख लें। सबसे पहला जो मीकात है उसका नाम है ज़ुल्हुलैफ़ा। ज़ुल्हुलैफ़ा ये इस ज़माने में उसकी आबार अली या बिर अली से मौसूम किया जाता है। ये अहले मदीना और उसकी तरफ से आने वालों के लिए मीकात है। ये तबूक और उर्दन से उन इलाक़े की तरफ से आने वालों के लिए भी यही मीकात है। दूसरे नंबर पर ज़ात इरक़, ये मक्कतुल मुकर्रमा से 3 मंज़िल के फ़ासला पर है और ये अहले इराक़, ईरान, खुरासान, अफ़ग़ानिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, काज़ाकिस्तान, इसी तरह रूस और चीन से खुश्की के रास्तों पर आने वालों के लिए मीकात है। इस मीकात पर इन लोगों के लिए एहराम बांधना लाज़मी है। तीसरे नंबर पर जुहफ़ा, ये मक्कतुल मुकर्रमा से तकरीबन 5 या 6 मंज़िल के फ़ासला पर है और इस ज़माने में ये मकाम वीरान सा हो गया था, लेकिन अभी आबादी है मेरे ख़्याल में कुछ। और ये अहले शाम, मिस्र, सूडान और बर-ए-आज़म अफ़्रीका की तरफ से आने वालों के लिए मीकात है। लिहाजा मुल्क शाम के बाद तुर्किस्तान, बल्गारिया, रोम, जर्मनी, फ़्रांस से आने वालों के लिए भी यही मीकात है। इसके बाद चौथे नंबर पर जो मीकात का नाम है वो है क़रन। ये मकाम मक्कतुल मुकर्रमा से 1 मंज़िल के फ़ासले पर है और ये अहले नजद और ख़लीजी ममालिक और इस तरफ से आने वालों के लिए मीकात है। और 5वें नंबर पर यलमलम, क्या पढ़ा जाता है? यलमलम। ये मक्कतुल मुकर्रमा से तकरीबन 30 मील के फ़ासला पर एक पहाड़ है। यमन और उस तरफ से आने वालों के लिए मीकात है। मिसाल के तौर पर उसकी तरफ से कौन से मुल्क ममालिक आते हैं, तो उसमें मुस्कित है, पाकिस्तान है, हिंदुस्तान है, बांग्लादेश है, बर्मा है, इसी तरह सिंगापुर है, मलेशिया है, इंडोनेशिया है, ऑस्ट्रेलिया है वग़ैरह। ये बाहरी जहाज़ों से आने वालों के लिए ये मीकात है। मगर जद्दा भी इस महाज़ में पड़ता है, इसलिए बाहरी रास्तों से आने वालों के लिए जद्दा में भी एहराम बांधना जायज़ है। यहाँ पहले मैंने आपको ये वाज़ेह किया कि यहाँ एक मसला भी मैं बयान कर रहा हूँ कि जो कि बहुत अहम है। अगर कोई शख़्स मीकात से आगे गुज़रता है बग़ैर एहराम के, तो क्या उसको क्या करना चाहिए? तो सबसे पहली बात तो ये कि हमारे पाकिस्तान का मैंने मीकात क्या बताया? यलमलम।
تو پاکستان کے لوگ چونکہ یہ ہمارا جہاز جب جاتا ہے نا تو یہ لم لم سے اوپر گزرتا ہے، اسی وجہ سے یا جہاز میں یا ادھر ایئرپورٹ میں احرام باندھتے ہیں حجاج حضرات، ہمارے حاجی حضرات، یا گھر سے ہی باندھ کر نکلتے ہیں۔ لیکن اگر وہاں پہنچ گیا اور گزر گیا تو پھر کیا کرے گا؟ تو بلا احرام اگر میقات سے تجاوز کرے گا تو ائمہ اربعہ کے نزدیک ایک قربانی اس پر واجب ہو جائے گی، ایک قربانی اس پر واجب ہو جائے گی۔ یہ اس وقت کہ اگر اپنی میقات سے بلا احرام تجاوز کر رہا ہے اور آئندہ سامنے کوئی دوسرا میقات بھی نہیں ہے۔ اور اس کے ساتھ ایک دوسرا مسئلہ، اگر اپنی میقات سے بلا احرام تجاوز کر جاتا ہے اور آگے کوئی دوسرا میقات بھی ہے اور دوسری میقات سے احرام باندھ لیتا ہے تو امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ عمل مکروہ ہے مگر دم واجب نہیں، اور ائمہ ثلاثہ کے نزدیک یہ دم بھی واجب ہوگا، مثلا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک دم واجب ہوگا۔ یہ مسئلہ ہو گیا میقات کا۔ اس کے بعد ایک دوسرا نام ہے جو کہ ہل استعمال ہوتا ہے۔ ہل سے کیا مراد ہے؟ یاد رکھنا یہ حدود جو ہیں 3 حدود ہیں۔ سب سے پہلے جو حد آتا ہے وہ ہے میقات، یہ سب سے دور دور کا حد ہے۔ اس کے بعد جو حد آتا ہے اس کا نام ہے ہل، یہ حرم سے دور ہے اور میقات سے اندر ہے، یعنی حرم اور میقات کے اندر جو حد ہے اس کو ہل کہا جاتا ہے، اور اس کو ہل اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس حد کے درمیان شکار کرنا یا وغیرہ کھیلنا یہ حلال ہے، اس لیے اس کو ہل کہا جاتا ہے۔ اور تیسرے نمبر پر جو ہے وہ ہے حرم، یہ مکۃ المکرمہ کے چاروں طرف کچھ دور دور تک زمین ہے اور اس کے حدود پر بھی نشانات لگائے گئے ہیں۔ ان نشانات کے اندرونی حصہ کو کیا کہا جاتا ہے؟ حرم کہا جاتا ہے۔ لہٰذا یہ 3 حدیں ہو گئی، میقات، ہل اور حرم۔ امید ہے آپ کے ذہن میں یہ مسئلہ آیا ہوا ہوگا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو دوسرے لوگوں تک بھی شیئر کریں تاکہ ان کو بھی یہ فائدہ پہنچ سکے۔ شکریہ، جزاکم اللہ۔